हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अट्रैक्टिव जीके। फ्रेंड्स, आज हम लूसेंट सामान्य ज्ञान के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक अट्रैक्टिव जीके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटे को भी दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। उत्तर भारत के संदर्भ में कौन सा काल माना जाता है? राजपूत काल। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? दाहिर। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? ब्राह्मणों को। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्नि कुंड में 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? पृथ्वीराज रासो। ढिल्लिका, जिसे दिल्ली कहते हैं, नगर की स्थापना किसने की थी? तोमरों ने। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा सांगा। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अफगान। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रवरदाई। पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाएं। प्रतिहार या परिहार वंश के राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो। परमार या पवार वंश की राजधानी कहाँ थी? धार। चालुक्य या सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? अनहिलवाड़ा। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू पर्वत। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ययाति केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? कोणार्क में। चौहान राजवंश की राजधानी कहाँ थी? अजमेर। गढ़वाल या राठौर राजवंश की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। गुहिलौत या सिसोदिया राजवंश की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़गढ़। कलचुरी या है वंश की राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरी। राजस्थान के पिता का प्रणेता किसे कहा जाता है? कर्नल टाडको। चौहान राजवंश का राज्य क्षेत्र कौन सा था? दिल्ली। प्रतिहार राजवंश का राज्य क्षेत्र कौन सा था? कन्नौज। परमार राजवंश का राज्य क्षेत्र कौन सा था? मालवा।
चालुक्य या सोलंकी राजवंश का राज्य क्षेत्र कौन सा था? कठियावाड़। चंदेल राजवंश का राज्य क्षेत्र कौन सा था? जजाग भुक्थी या बुंदेलखंड। कलचुरी राजवंश का राज्य क्षेत्र कौन सा था? चेदी। गढ़वाल या राठौर राजवंश का राज्य क्षेत्र कौन सा था? कन्नौज। गुहिलौत राजवंश का राज्य क्षेत्र कौन सा था? मेवाड़। चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। परमार राजवंश का संस्थापक कौन था? सियक सेकंड या श्रीहर्ष। चालुक्य या सोलंकी राजवंश का संस्थापक कौन था? मुल्क राज प्रथम। चंदेल राजवंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक चंदेल। हरिकेली नाटक का रचयिता कौन है? चौहान शासक विग्रह राजफोर, जिसे विसल देव भी कहते हैं। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरिकेली। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? धर्मपाल। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? कंदरिया महादेव मंदिर। किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? धर्मपाल ने। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वे कौन थे? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन थे? नरसिंह प्रथम। अजयपाल किसके संस्थापक थे? अजमेर के। कौन कविराज के नाम से विख्यात था? भोज परमार। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें कौन सी है? सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभारण, योग सूत्र वृत्ति, आयुर्वेद सर्वस्व। सम्रांगण सूत्रधार का विषय क्या है? स्थापत्य शास्त्र। उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अधधारा, निराधारा, निरालंबा सरस्वती या पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? भोज परमार। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? जय सिंह सिद्धराज और कुमार पाल के राज दरबार में। वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? भीम द्वितीय। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? धंगदेव। वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? त्रैकूटक संवत। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? गोविंद चंद्र। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था?
जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी। नैषेध चरित या खंडन खंड खाद के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राज कवि थे? जयचंद। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? भुवनेश्वर में। कल्हन ने कौन से ग्रंथ को लिखा था? राजतरंगिणी। विल्हन ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? विक्रमांक देवचरित। जैनक ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? पृथ्वीराज विजय। सोमदेव वर्मन ने किस ग्रंथ की रचना की थी? ललित विग्रह राज। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? कन्नौज। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? वत्सराज ने। त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ किस सदी में हुआ था? 8वीं सदी ईस्वी में। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? प्रतिहार राजवंश ने। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाले और दक्षिण से उत्तर तक आक्रमण करने वाले दक्षिण की प्रथम शक्ति कौन थे? राष्ट्रकूट। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मानखेट। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? मिहिर भोज। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? अल मसूदी। कपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? महेंद्र पाल प्रथम। प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे? लक्ष्मण। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा? धर्मपाल। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? पाल। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? जिमुत वाहन। रामचरित की रचना किसने की थी? संध्याकर नंदी। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व किसे प्रदान किया गया? सेन वंश। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया? बल्लाल सेन। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? बल्लाल सेन ने। कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष तक शासन करने वाली रानी दिरदा किस वंश की थी? लोहार वंश की। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? ओशनम स्मृति में। नागर शैली कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी? उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक। बेसर शैली कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी? विंध्य से कृष्णा तक। द्रविड़ शैली कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी? कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक। हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि
अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? अल बरूनी। मंदिर और उसके निर्माता। लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है उसके निर्माता कौन हैं? केसरी नरेश। जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में है उसके निर्माता कौन हैं? अनंत वर्मा चोडगंग। सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है इसके निर्माता कौन हैं? नरसिंह देव। गुज्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। खजुराहो के मंदिर का संबंध किससे है? शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से, तीनों संप्रदाय से है। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण किसमें मिलता है? दिलवाड़ा में। चतुर्भुज मंदिर या विष्णु मंदिर जो खजुराहो में है उसके निर्माता कौन थे? यशोवर्मा या यशोवर्मन। कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में है उसके निर्माता कौन थे? धंग। विमल वसही मंदिर जो माउंट आबू दिलवाड़ा में है उसके निर्माणकर्ता कौन थे? विमल शाह वैश्य। लून वसही या देवरानी जेठानी मंदिर जो माउंट आबू या दिलवाड़ा में है तेजपाल वास्तुपाल उसके निर्माता हैं। मच्छेंद्रनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? अमरकंटक। 64 योगिनी का मंदिर कहाँ स्थित है? भेड़ाघाट जबलपुर। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? मोढेरा गुजरात। चौमुख मंदिर कहाँ स्थित है? पालिताना। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक कौन था? गोपाल। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।